जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार सिपाही भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये बिहार आयोग के द्वारा नोटिस को जारी कर दिया गया है, बिहार पुलिस भर्ती। तो हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, आवेदन कब से होगा, अंतिम तिथि क्या होगी और कितने पद इसमें आए हुए हैं। उन सभी के बारे में हम लोग क्रम वाइज से देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि इसमें बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पोस्ट दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसमें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया ये जो कि दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी और इसका अंतिम आवेदन तिथि क्या होगा, तो 18/4/2025, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। 18/3 यानी कि 18 मार्च 2025 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक ये आप बिहार पुलिस में आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इसमें दिया गया इसमें कि पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें पदों की संख्या 19,838 पद हैं। कितने हैं? 19,838 पद इसमें दिए गए हैं बिहार पुलिस में। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, इसमें आपको शारीरिक मापदंड के बारे में हम लोग जानते हैं। शारीरिक मापदंड में अभ्यर्थी को ऊंचाई दी जाएगी, सीना और वजन कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहले गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो चाहिए। तो इसमें दिया गया है 165 सेंटीमीटर जो कि आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि ऊंचाई होनी चाहिए। और सीना कितना होना चाहिए, इसमें न्यूनतम बिना फुलाए सीना इसमें 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष के लिए इसमें 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए और इसमें बिना फुलाए हुए सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट या ऊंचाई होनी चाहिए और इसमें न्यूनतम यानी कि बिना फुलाए सीना होना चाहिए 79 होना चाहिए और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि सभी वर्गों के महिलाओं के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इसमें सीना के बारे में कुछ लागू नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आता है इसमें फुलाने के बाद सीना मापी में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि सभी वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन कितना होनी चाहिए, तो 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि शैक्षिक आहारता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक आहारता इसमें क्या होना चाहिए, तो सिपाही पद के लिए शैक्षिक आहारता इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण हो अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय यानी कि अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिक आहारता होनी चाहिए। तो यानी कि आपको सिपाही भर्ती के लिए शैक्षिक आहारता इसमें 10+2 दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो सीमा उम्र होनी चाहिए अभ्यर्थी की, वह गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म के आधार पर की जाएगी। इसके बाद इसमें गैर आरक्षित कोटे के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र कितना 25 वर्ष रखा गया है। यानी कि जनरल वालों का इसमें 18 से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में 2 वर्षों का बढ़ाया गया है। इसमें क्या होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 2 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। और इसमें पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि में महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा उम्र 3 वर्षों का बढ़ाया गया है। इसमें 18 से लेकर के 28 वर्ष किया गया है।
फिर उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि महिलाओं और पुरुषों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए उम्र में 5 वर्ष बढ़ाया गया है, यानी कि 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष की होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें और दिया गया है, आइए हम लोग जानते हैं इसमें कि इसमें दिया गया है कि लिखित परीक्षा में आपको बताना, इसमें लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि जो 30% से कम अंक पाएंगे विद्यार्थी, उनको शारीरिक दक्षता यानी कि शारीरिक दक्षता से उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, 100 अंकों की होगी। और इसमें दौड़ में अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। दौड़ में कितना होगा? अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। और इसमें 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। 5 मिनट से कम जो दौड़ेगा उसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक या 6 मिनट तक 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो इसमें 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को इसमें असफल घोषित किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर महिला को 5 मिनट में दौड़ना होगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है आपको गोला फेंक में अगर आप हो तो अधिकतम उसमें 25 अंक आपको दिया जाएगा गोला फेंक में। इसमें सभी कैटेगरी दिए गए हैं कि कौन से कितना टाइम लगेगा इसमें। फिर उसके बाद आता है इसमें फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, आपको इसमें आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो आवेदन शुल्क इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए 180 रुपए लगेगा। और इसमें राज्य के मूल निवासी सभी वर्गों की कोटि या महिलाओं अभ्यर्थियों एवं ट्रांसजेंडर के लिए भी 180 रुपए लगेगा। और शेष सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपए का शुल्क इसमें लगेगा। फिर उसके बाद